पहली बात तो ये समझने वाली है कि देश में कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। भारत में जब पहली बार चुनाव हुए थे उसके बाद से आज तक लगातार चुनाव चले आ रहे हैं। चाहे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, लगातार चुनाव होते रहे हैं। हमारे देश में निर्वाचन आयोग कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, एक बेहद सशक्त और मजबूत संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इतना अधिक उसको पावर मिला हुआ है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयोग चाह ले तो चुनाव में एक धांधली नहीं हो सकती है। इतना अधिक पावर है। इस समय जितने जिले के डीएम बैठे हुए हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं जिले में काम कर रहे हैं, सब पर सिर्फ एक ही शख्सियत का कंट्रोल है, वो है निर्वाचन आयोग। आप समझ कर देखिए कितना अधिक पावरफुल होगा निर्वाचन आयोग। चुनाव के दरमियान निर्वाचन आयोग इतना अधिक पावरफुल होता है कि आप उनकी तुलना प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। उनके हर आदेश को माना जाएगा। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब भी चुनाव होते थे देश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, हमेशा निर्वाचन आयोग कुछ चरण के चुनाव के बाद आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सवाल पूछे जाते थे या जो भी जिस जगह आरोप लगे होते थे उसका स्पष्टीकरण देते थे। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 वर्षों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, अब उसी दिशा में निकल पड़ा है हमारा निर्वाचन आयोग। इस समय निर्वाचन आयोग की साख पर इस तरह का संकट लगा हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। निर्वाचन आयोग जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन बताता है कि 60% वोटिंग हुई है। 5-7 दिन बाद वही वोटिंग प्रतिशत 5-7% बढ़ जाता है। अब बताइए, अगर एक ऐसी संस्था जो चुनाव करा रही है और अगर चुनाव में ईमानदारी नहीं बरती जाएगी तब क्या होगा। 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद हाल यह है कि निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि सवाल बहुत सारे हैं पूछने के लिए। निर्वाचन आयोग से पूछा जाना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया था भोपाल में कि एक कम उम्र का बच्चा, 5-7 साल का बच्चा वोट डालकर आ गया। आखिर क्या हो गया है कि एक छोटा बच्चा 17 साल का 8 बार वोटिंग की है उसने लगातार। अब आप कहेंगे उसको तो रद्द कर दिया, उस पोलिंग बूथ को। ठीक है, रद्द कर दिया, लेकिन न जाने कितने और ऐसे विषय हैं, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब कहिए कि प्रधानमंत्री के पास तो समय नहीं था, अब निर्वाचन आयोग के पास भी समय नहीं है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय का इतना अभाव है तो मन की बात के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, यूं ही किसी मुद्दे पर अगर कोई वीडियो क्लिप वायरल हो जाए, उस पर प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है। प्रधानमंत्री जी के अनावश्यक मसलों पर अनेक ट्वीट आपको दिखाई देंगे। इतना समय होता है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इन मसलों पर नहीं होता है। और अगर 10 सालों तक प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था तो आखिर अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि गोदी मीडिया के एंकरों को अपना इंटरव्यू देते घूम रहे हैं। और उन इंटरव्यू के सवाल के जवाब भी लाजवाब, कोई तुक ही नहीं बनता है। अगर प्रधानमंत्री से पूछा गया कि निर्वाचन आयोग, बताइए ये वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, तो प्रधानमंत्री जी कहते नहीं नहीं, निर्वाचन आयोग बढ़िया काम कर रहा है, उस पर सवाल मत उठाइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी प्रकार से उनसे पूछा गया कि देश में असमानता बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उनका जवाब सुनकर तो मजा आ जाएगा। उनका जवाब था, तो क्या सबको एक समान हो जाना चाहिए, क्या सबको गरीब हो जाना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके सवालों के महत्व होते हैं। अगर आप यूं ही हवाई बातें करने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपके पास तो पूरे देश की मशीनरी है, उसके बाद भी इस तरह से आपके जवाब आते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान निर्वाचन आयोग ने अपनी छवि पूरी तरीके से खराब कर ली है। निर्वाचन आयोग पर इतने सारे आरोप हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास एक भी स्पष्टीकरण नहीं है। और शायद इसीलिए, इसी डर के कारण निर्वाचन आयोग खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। अब बाद में कहेंगे कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाया मत करो। क्यों नहीं इल्जाम लगेंगे अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो। लोकतंत्र सिर्फ खाली वोट डालने के लिए नहीं होता है। लोकतंत्र होता है कि हमारी संस्थाओं से सवाल पूछने के लिए कि आखिर आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप पर कौन सा दबाव काम कर रहा है। लेकिन ये सब नहीं बताएंगे। और अगर लोग खुलकर ये कहने लगे कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी विशेष की ओर झुका हुआ है, तब निर्वाचन आयोग फिर आप अपनी स्वच्छता कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। हमने ऐसे भी निर्वाचन आयोग के अधिकारी देखे हुए हैं जिन्होंने चुनावी व्यवस्था में इतना सारा सुधार किया है। एक ऐसे दौर में जहां पेटियों की पेटियां लूट ली जाती थी इलेक्शन के बाद, वहां निरस्त कराया जाता था, सेना लगाकर वोटिंग कराई जाती थी और सुरक्षित मतदान कराया जाता था। उस दौर में जिस समय एक से एक बढ़कर माफिया हुआ करते थे, और आज जब सब सुविधाएं हैं तब हमारे निर्वाचन आयोग के हाथ खाली हैं।